Hello dear student. Today we are going to learn group discussion 3.6 group discussion. Now what is group discussion? A group discussion is a formal discussion conducted on a topic among the group of 10 to 12 participant. यानी एक फॉर्मल डिस्कशन है जो ग्रुप में एक टॉपिक दिया जाता है और उस पे उस ग्रुप के जो पार्टिसिपेंट है वो 10 हो सकते हैं, 12 हो सकते हैं, अपने आप में डिस्कस करते हैं. They analyze the topic from their respective angles and present their views and opinion. The group is given a topic. They contemplate on it for a few minutes and then start discussion. The discussion is usually for 10 to 15 minutes. Expert listen to the members and evaluate them. अभी ऐसे ही कोई ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाता है, उनको कुछ टाइम दिया जाता है और उसमें जब उस टाइम में ग्रुप के मेंबर्स अपने आप में उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं और जब उनका टाइम ओवर हो जाता है उसके बाद ग्रुप का कोई भी एक मेंबर उसको कंक्लूड करता है और ये सब एक्सपर्ट सुनते हैं और वो उसे एवेल्युएट करते हैं. नाउ लैंग्वेज ऑफ ग्रुप डिस्कशन, यानी ग्रुप डिस्कशन लिखते वक्त या करते वक्त हम कौन से एक्सप्रेशन को यूज़ करेंगे. नाउ एक्सप्रेसिंग ओपिनियंस, अगर मुझे मेरा ओपिनियन एक्सप्रेस करना है तो मैं किस तरह के सेंटेंस को यूज़ करूँगी, किस तरह के एक्सप्रेशन को यूज़ करूँगी. आई बिलीव एंड देन आई विल कंटिन्यू. आई थिंक, could I make a point please? In my opinion, it seemed to me. तो इस तरह के एक्सप्रेशन के साथ मैं अपने व्यूज़ को रखूँगी. एक्सप्रेसिंग एग्रीमेंट, अगर मैं एग्री हूँ किसी चीज़ के लिए, सो हाउ आई विल से एब्सोल्युटली और यस यू आर राइट और आई फुल्ली एग्री विथ. एक्सप्रेसिंग डिसएग्रीमेंट, अगर मैं डिसएग्री हूँ तो किस तरह के एक्सप्रेशन में लिखूंगी. आई एम अफ्रेड, आई डोंट एग्री विथ, और आई एम सॉरी बट आई सी इट अ लिटिल डिफरेंटली, और आई कैन से योर पॉइंट बट यू मे हैव समथिंग देयर बट, और आई रिस्पेक्ट योर पॉइंट ऑफ व्यू बट आई एम सॉरी आई कांट गो अलॉन्ग विथ यू ऑन. तो इस तरह के एक्सप्रेशन को मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी. इफ़ आई वॉन्ट टू सजेस्ट समथिंग तो मैं किस तरह का एक्सप्रेशन यूज़ करूँगी. आई थिंक वी शुड, और लेट्स, और वाई डोंट वी, देन कुडंट वी, और डोंट यू थिंक वी कुड. देखो यहाँ कंटिन्यूशन का मतलब क्या है, डोंट यू थिंक वी कुड, और बाद में मेरे जो व्यूज़ को मैं वहाँ पे लिखने वाली हूँ या तो बोलने वाली हूँ. तो लाइक दैट दीज आर द expression of opinion, agreement, disagreement and suggestion. Now asking for opinion, किसी का opinion मुझे पूछना है, so how I will ask what is your opinion on, or why do you feel about, what do you feel about, sorry, I wonder what do you think about, I would like to know your stand on. इंटरप्टिंग, अगर किसी को मुझे इंटरप्ट करना है, कोई बोल रहा है मुझे बीच में ही बात करनी है, सो हाउ आई विल इंटरप्ट एंड आई विल एक्सप्रेस दी, आई विल यूज द एक्सप्रेशन आई एम सॉरी टू इंटरप्ट बट एक्सक्यूज मी कुड आई ऐड समथिंग प्लीज, और दैट्स ट्रू सॉरी बट. इस तरह से मैं इंटरप्ट, यानी कोई डिस्कशन चल रहा है अगर मुझे बीच में ही बात करनी है तो इस तरह का एक्सप्रेशन मैं यूज़ करूँगी. हैंडलिंग इंटरप्शंस, अगर कोई इंटरप्ट कर रहा है तो मैं उससे जवाब दूंगी जस्ट अ मोमेंट प्लीज़, और कुड आई फिनिश व्हाट आई एम सेइंग, और इफ़ यू वुड जस्ट लेट मी फिनिश, और कुड यू वेट फॉर अ मिनट प्लीज़. इस तरह के से मैं हैंडलिंग करूँगी इंटरप्शन को. लास्ट में इट इज़ कंक्लूजन, अगर कंक्लूड करना है मुझे ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट को, टॉपिक को, तो हाउ आई विल कंक्लूड, व्हाट टाइप ऑफ एक्सप्रेशन आई विल यूज़,
to summarize, conclude, or we can conclude by saying, और बाद में मेरा जो व्यूज़ है मैं लिखूँगी और कंक्लूजन करूँगी, या तो लेट्स रन क्विकली थ्रू द मेन आइडियाज़ बिफोर कंक्लूडिंग द डिस्कशन. तो ये एक्सप्रेशन हमें ग्रुप डिस्कशन लिखते वक्त या करते वक्त हमें यूज़ करने हैं. नाउ दिस इज़ अ सैम्पल ग्रुप डिस्कशन. ये ग्रुप डिस्कशन का सैम्पल है यहाँ पे. अभी यहाँ पे आप देखोगे कि डायलॉग्स है. इवैल्यूएटर, मनीषा, अनामिका, जॉन एंड अनन्या ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन दैट. अभी ऐसा है कि इवैल्यूएटर जो है उन्होंने एक टॉपिक दिया है और उस टॉपिक के पे ये जो बच्चे हैं वो डिस्कस करेंगे और उसमें से कोई एक जो है अपने टॉपिक जो है उसके ऊपर वो कंक्लूड करेगा, यानी पूरी समरी जो समराइज आइडियाज़ जो है दैट पार्टिसिपेंट विल डू. नाउ इवैल्यूएटर, you have all been given a few minutes to think on your topic for today's group discussion, which is, do you think teenagers should be given a separate mobile phone? Teenagers जो है, बच्चे जो है, उनको मोबाइल फ़ोन देना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके ऊपर आपको अपनी राय को बताना है. सो दिस इज़ टॉपिक. यू मे नाउ बिगिन द डिस्कशन. हु वुड लाइक टू स्टार्ट? अब अपना डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हो. अभी यहाँ पे जो मेंबर्स है वो अपने आप में डिस्कशन करना स्टार्ट करेंगे. मनीषा, नाउ व्हाट मनीषा इज सेइंग? आई थिंक. अभी आई थिंक यानी वो कौन सा होगा एक्सप्रेशन? इट इज़ ओपिनियन. वो अपने ओपिनियन को बता रही है. ओके. आई थिंक द टॉपिक ऑफ दिस डिस्कशन इज़ वेरी रेलिवेंट टू ऑल ऑफ अस हियर. एज टीनेजर वी आर सो फॉन्ड ऑफ आवर मोबाइल फोन्स and its different features that have become irresistible to us. I feel mobile phones are quite necessary. They are quite helpful for educational purpose. We can get support for this for their various subjects just at a click of a button. यानी मनीषा ने पॉजिटिव पॉइंट्स का रखा है. वो कह रही है कि मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, हमें हेल्पफुल है एजुकेशन पर्पस के लिए, और किसी भी सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन हमें इमीडिएटली क्लिक ऑफ अ बटन के दबाते ही हमें तुरंत वो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है. नाउ अनामिका, व्हाट अनामिका इज सेइंग? आई ऑल्सो एग्री. देखो, आई ऑल्सो एग्री मीन्स एग्रीमेंट का उसका जो एक्सप्रेशन है आई एग्री, तो ये एग्रीमेंट वाला एक्सप्रेशन यूज़ किया है. आई ऑल्सो एग्री विद सुहासिनी बिकॉज nowadays people use smartphone and they can get access to any information they want, like travel information, recipes, courses, colleges, etc. अभी यहाँ पे आप कहोगे कि सुहासिनी का डायलॉग में जो नाम डायलॉग जो बोल रहे हैं उसमें सुहासिनी का नाम नहीं है. दो सुहासिनीज नेम इज़ नॉट रिटन देयर, लेकिन वो उसमें उस ग्रुप के एक मेंबर है, तो ऐसे किसी का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हो. तो अनामिका ने कहा कि सुहासिनी जी ने जो कहा है कि स्मार्टफोन बहुत ही यूज़फुल है इन्फॉर्मेशन के लिए. हमें ट्रैवलिंग की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, रेसिपी के बारे में इन्फॉर्मेशन, कैसे बनाना है उसे किसी फूड आइटम्स को, और कोर्सेज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, कॉलेजेस के बारे में इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है, तो इट्स इज़ यूज़फुल. नाउ जॉन, येस आई वुड लाइक टू add to it. I don't think students use the mobile phones only for seeking useful information. They use it for entertainment too. They listen to songs, watch movies, etc. I'm afraid they see unsuitable things too. Moreover, they spend long hours on phone. अभी जॉन ने यहाँ पे कहा है कि हाँ, मोबाइल फ़ोन ज़रूरी है, हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन तो मिल जाती है, और उसके अलावा बच्चे जो है वो एंटरटेनमेंट के लिए, यानी पढ़ाई के अलावा भी एंटरटेनमेंट के लिए उसको यूज़ करते हैं, गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं. लेकिन कभी कभार जॉन को डर है कि व्हाट ही इज सेइंग, आई एम अफ्रेड कुछ अनसुटेबल थिंग्स भी वो देख सकते हैं जो उनके लिए ठीक नहीं है. अनामिका, यस दीपक, यू आर एब्सोल्युटली राइट, बट आई थिंक पेरेंट्स हैव मेड देम अवेयर of abuses of mobiles and they are mature enough to understand
हाउ टू यूज़ द मोबाइल फ़ोन प्रोडक्टिवली। यानी अनामिका कह रहे कि या दीपक ने जो बात रखी है, हालांकि दीपक का यहाँ पे नाम नहीं है, डायलॉग्स जो लेफ्ट हैंड साइड में जिनके नाम लिखे उसमें नहीं, लेकिन ये सिर्फ पार्टिसिपेंट, तो इसीलिए उसका नाम यहाँ पे उसने लिया है कि दीपक ने कुछ कहा होगा। तो वो कहती कि दीपक वॉट एवर यू आर सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट, आई एम एग्री। देखो ये एक्सप्रेशन ऑफ एग्रीमेंट उसने यूज़ किया यहाँ पे कि पेरेंट्स अगर मोबाइल फ़ोन देते तो उनको बच्चों को अवेयर करना है उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेज, और स्टूडेंट बच्चे जो है मैच्योर है तो उसको समझ सकते हैं, ऐसे अनामिका ने कहा है ना। अनन्या, yes, all this is true, but don't you all agree that they do see unwanted things and waste their time in things not suitable for their age group? अभी अनन्या ने कहा है yes, whatever you are saying is true, आपकी बात सही है, लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि बच्चे जो है वो उनके एज ग्रुप के लिए कुछ सुटेबल थिंग्स नहीं है, वो देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। जॉन, I agree with what Manjula says. It is sheer wastage of time, money and energy. Once again I want to tell your students, मंजुला, अभी मंजुला का यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो डायलॉग जिन्होंने कहा है उसमें नाम नहीं है, ओके, लेकिन वो भी एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है, उसने अपने राय को बताया होगा। तो इस तरह से ग्रुप डिस्कशन आप लिखोगे एग्जाम में तो किसी न किसी का नाम आपको वहाँ आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो जॉन ने कहा कि व्हाट मंजुला से आई एम एंग्री, ओके, कि हाँ वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ यूजिंग मोबाइल फ़ोन इज़ वेस्टेज ऑफ टाइम, money and energy. Now what Anamika want to say here, I feel that most of the students have forgotten the basic use of mobile phones. They have to travel long distances for tuitions and other purposes. The parents can keep a track of their children. That is the main reason why parents have given them mobiles. अभी अनामिका कह रहे कि ये सही है कि अगर बच्चों के पास मोबाइल दिया जाए तो पेरेंट्स रिलैक्स हो सकते। कैसे? आजकल के बच्चे ट्यूशन के लिए और किसी रीज़न के लिए कॉलेज जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, तो पेरेंट्स चिंता में होते हैं कि भाई मेरा बच्चा सेफ़ है कि नहीं, वो कब तक घर आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों पे ट्रैक रखने के लिए मोबाइल इज़ यूज़फुल। अगर बच्चा कहीं मुसीबत में है, कहीं पे फंस गया, तो अपने पेरेंट्स को कॉल कर सकता है। तो इन दिस सेंस इट इज़ यूज़फुल। Now what John want to say? Yes, but students have become lazy, they lack concentration, they don't read books, the phone keeps ringing and disturb them now and then. देखो ये भी बात सही है, जॉन ने कहा है कि बच्चे लेज़ी हो जाते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्कूल में या कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया गया है कि यू हैव टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन ऑफ किंग फिशर बर्ड, तो आप गूगल टाइप करोगे तो इमीजिएटली यू विल गेट इन्फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर बर्ड, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आप उसको रीड कर सकते हो, उसके बहुत सारे पिक्चर्स भी आ जाएंगे, लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन यू विल गेट। बट अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आप बहुत सारे रेफरेंस बुक है, एनसाइक्लोपीडिया है, उसको रीड करोगे और उसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग अलग बर्ड्स की होगी, तो उसको भी आप रीड करोगे तो आपका नॉलेज भी बढ़ेगा, यू विल एक्सप्लोर। तो इस तरह से उन्होंने कहा है कि मोबाइल फ़ोन से हम लोग लेज़ी बन चुके हैं, इमीडिएटली सब कुछ मिल जाता है। सेकेंड थिंग, अगर मोबाइल बजता रहेगा, बार बार रिंगिंग होगी मोबाइल में, तो हम डिस्टर्ब हो जाएंगे, पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट नहीं करेंगे, बार बार देखेंगे भाई किसका फ़ोन आया है। वाइब्रेट भी होता है तो हमें वाइब्रेट होगा फ़ोन तो भी देखेंगे भाई कोई किसने फ़ोन किया। तो बेटर है ना कि मोबाइल फ़ोन से ये डिसएडवांटेज है, ऐसे जॉन कह रहा है। मनीषा, parents institution block some sites so that students are not able to view unwanted material. The risk is there, but with advantages there are disadvantages too. Obviously जहाँ पे advantages है वहाँ पे disadvantages होंगे ही होंगे, लेकिन अगर पेरेंट्स इंस्टीट्यूशन उन्होंने कुछ साइट को ब्लॉक किया कि अगर बच्चा वो स्लाइड को ओपन ही ना कर पाए, यानी अनवांटेड मटेरियल को देखे ही नहीं, तो वो बेनिफिशियल होगा, ऐसे वो कह रही है। अभी इतना सब कुछ डिस्कशन चल रहा है, अभी इवैल्यूएटर ने कहा कि ऑल राइट एवरीवन, योर टाइम नियरली अप, कुड समवन कंक्लूड प्लीज़, यानी आपका टाइम हो चुका है, बहुत आपने डिस्कशन किया है, वेरी गुड। अभी आप में से कोई क्या करोगे, उसको कंक्लूड करोगे। अभी उसमें से जॉन जो है वो ऊपर के सब जो डिस्कशन का जो टॉपिक जो भी डिस्कशन हुआ है उस पॉइंट्स को कंक्लूड कर रहा है। टेकिंग द पॉइंट इनटू कंसिडरेशन, तो ये उसने जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन यूज़ किया है दैट इज़ एक्सप्रेशन ऑफ कंक्लूजन।
taking the point into consideration, mobile is good and useful tool, but a time period should be allotted to the student to use mobile so that student do not become couch potato. couch potato का मतलब एक ही जगह पे बहुत देर तक बैठना और उसी चीज़ में लगे रहना, जैसे टीवी है, मोबाइल है। तो उन्होंने कहा कि ये सब पॉइंट्स को देखते हुए जॉन कहना चाहता है कि यस, कि मोबाइल अच्छा है, यूज़फुल है, लेकिन उसके लिए कुछ टाइम बच्चों को अलॉट करना चाहिए। बच्चे पर्टिकुलर टाइम पे मोबाइल को यूज़ करेंगे। आई प्रॉब्लम, उसके अलावा क्या है, आई प्रॉब्लम्स, पोस्चर प्रॉब्लम, यानी हम लोग हमारे ठीक से बैठते नहीं हैं हम लोग, तो पोस्चर का प्रॉब्लम हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है इंक्रीज। दे समटाइम्स बिकम वायलेंट इफ़ मोबाइल फोन्स आर टेकन अवे फ्रॉम देम। बच्चों से मोबाइल ले लिया गया तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दे बिकम एडिक्टेड ऑफ दैट, so they are become addict of that thing. They can use these phones but they should be made to use them judiciously, यानी मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो अगर उसको प्रॉपरली जुडिशियसली, यानी अगर डिसिप्लिन यूज़ करके क्या देखना है, जजिंग करेंगे कि मुझे ये देखना है, भाई ये नहीं देखना है, मुझे इसी टाइम के लिए मोबाइल को यूज़ करना है, तो ये सब डिसिप्लिन को, रूल को फॉलो करेंगे, देन मोबाइल इज़ गुड. Okay, it is both. So this is the example of group discussion is given here in your textbook. Now if you will see your textbook page number 169, यहाँ पे एक सैम्पल दिया है क्वेश्चन का कि जहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट है, रामा, आसिफ, आरव, रचना और यहाँ पे इवैल्यूएटर। अभी इवैल्यूएटर का जो डायलॉग है उसमें उसने बोला कि टॉपिक दिया है कि टीनेजर्स आर मोर इंक्लाइन टूवर्ड जंक फूड। टॉपिक है कि टीनेजर जो है आजकल ज़्यादा जंक फूड की तरफ इंक्लाइन हो चुके हैं, ज़्यादा उनको इंटरेस्ट है जंक फूड खाने में। अभी उसमें बहुत बच्चों के नाम दिए, रामा, आसिफ, आरव, रचना। ओके, तो वो डिस्कस करेंगे, तो आप उसके बारे में अपनी राय को लिखेंगे एंड लास्ट में आरव ही इज़ कंक्लूडिंग, यानी जो भी डिस्कशन हुआ उसको आरव क्या करेगा, कंक्लूड करेगा। तो ग्रुप डिस्कशन इज़ नथिंग बट इट इज़ ओनली अ डायलॉग राइटिंग वेयर यू हैव टू यूज़ पर्टिकुलर स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, ओपिनियन का एक्सप्रेशन, एग्रीमेंट एक्सप्रेशन, डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेशन, सजेशन, ये सब कुछ एक्सप्रेशन जो मैंने स्टार्टिंग के स्लाइड में दिखा है वो आप उसको यूज़ करोगे एंड यू विल एक्सप्रेस इट क्वाइट डिफरेंट वे. सो दिस इज़ अबाउट ग्रुप डिस्कशन. ओके, बाय डियर स्टूडेंट, सी यू सून.